हाँ, तो पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, ये वाला क्वेश्चन आपको हर कोई पूछता भी होगा। और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है, और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है। और ये क्वेश्चन जब तक पूछा जाएगा जब तक आप सिलेक्शन आपका कहीं पर ना हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप पढ़ रहे होंगे, बिकॉज अपना सिलेबस बहुत ज़्यादा अपलोड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई हुई है, और मेरे हिसाब से आप इधर उधर नहीं भटके होंगे। तो एक जगह अगर रह के पढ़ाई कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इतने दिन बीच में अपन थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे, है ना, क्लासेस भी थोड़ी कम हुई। लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको जैसा कि कहा भी था कि दिसंबर आ चुका है, ठीक है, तो दिसंबर लग गया। अब दिसंबर में बहुत ज़बरदस्त सॉलिड अपन तैयारी करेंगे, बहुत ज़्यादा तैयारी करेंगे। और जो जिसकी भी तैयारी कर रहा हो, जैसे कि ज़्यादा फोकस आपका सीईटी पे भी है, और खूब सारे कमेंट आ रहे थे बीएचटीसी के लिए, तो बीएचटीसी की वैकेंसी भी सब कुछ आ जाएगी, अब सामने आने वाली है। अब टाइम बहुत कम है, दिसंबर में आपको पता है कल सरकार के परिणाम भी आ जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, कौन सी सरकार क्या बन रही है वो सब सेटअप हो जाएगा, है ना। उसके बाद में क्या होगा कि फिर परिणाम आने के बाद में सरकार दिसंबर तक सेट हो जाएगी वगैरह वगैरह, जनवरी में। तो लगभग अप्रैल मान के चलिए आप, है ना। तो अप्रैल में ऑलमोस्ट, या मार्च अप्रैल में सारी वैकेंसियां लगभग आ जाएगी, ठीक है। वो रूटीन नहीं तोड़ेंगे, युवाओं के साथ में कोई सी भी सरकार करो आओ, मतलब वो छल नहीं कर सकती है, वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 3-4 महीने का आपके पास में टाइम है। इन 3-4 मंथ के अंदर आपको क्या करना है, अब दिन रात एक करनी है। बीच में थोड़े डिस्टर्ब भी हो गए होंगे आप, शादियां भी थी, शादियां और भी होगी, खैर दिवाली वगैरह काफ़ी सारे डिस्टर्ब आप हुए होंगे। लेकिन अब एक प्लान बनाओ सॉलिड। दिन में वही मैंने कहा था ना, लाइब्रेरी में जाते हो तो उस हिसाब से 10-12 घंटे देने हैं आपको, और घर पे देते हो तो घर पे भी 10-12 घंटे, मतलब डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, कहीं पर भी पढ़ो। खूब सारे बच्चे हैं कि सर हम लाइब्रेरी नहीं जा सकते, मजबूरी है, तो फिर घर का माहौल ऐसा बनाओ कि पढ़ाई हो। फिर ऐसे मत कह देना कि घर पे बैठे थे हम तो क्या करें, दोष मत देना किसी को, आप अपने साथ में दोषी बन रहे हो। इसलिए घर पर भी हो तो पढ़ो, पढ़ाई होनी चाहिए। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि आप 10-12 घंटे लेके तो बैठ जाते हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला ये भी बड़ी समस्या है। वो 1-2 फ्रेंड वगैरह ऐसे ही बोलते रहते हैं कि यार आज तो 12 घंटे पढ़ाई करी। फिर मैं ऐसे पूछ लेता हूँ क्या पढ़ा 12 घंटे, ऐसे कोई स्टूडेंट मिल जाते हैं। तो वो अगर 12 घंटे पढ़े और फिर मैंने पूछा पढ़ा क्या तो वो कहते हैं कि 3 पेज 4 पेज, फिर ये कोई मतलब नहीं है। 5 पेज और टाइम पास कर दिया पूरा का पूरा। मतलब 12 घंटे 10 घंटे अगर पढ़ते हो तो रिजल्ट भी सामने आना चाहिए, कोई ढंग के 2-3 चैप्टर निकलने चाहिए बड़े मेजर, वरना आप टाइम पास कर रहे हो। तो सिर्फ घंटे बिताना भी पर्याप्त नहीं है। खूब सारे ऐसे हैं जो 3-4 घंटे में भी सिलेक्शन ले जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी लर्निंग स्पीड उसकी ज़्यादा होती है। अब एक खूब सारी बातें आपकी ये आ रही थी कि याद कैसे रखें ना, तो देखो याद अगर, क्योंकि लगभग चीज़ें ना वो याद कैसे रखें, आपका ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी चीज़ को लंबे समय तक अगर आपको याद रखना है, भाई एग्जाम तो अभी वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद में एग्जाम होगा, और वो भी पता नहीं कब होगा, जब तक हमें याद रखना पड़ता है। तो सबसे बढ़िया सिस्टम है कि आप किसी भी चीज़ को ना लिख लिख के याद करो, सबसे बेस्ट फंडा यही होता है। जैसे आपने कोई सा भी टॉपिक लिया, सपोज अभी मैं ताज़ा एग्जाम्पल ले लूँ कि अभी अपन ने प्रमुख व्यक्तित्व पढ़े थे, रीति रिवाज पढ़े थे ना। अगर रीति रिवाज या प्रमुख व्यक्तित्व टॉपिक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसको अपन ने शायद 4-5 पार्ट में कंप्लीट किया, 3-4 में किया उनको व्यक्तित्व को, तो इनको जो भी किया उन पार्ट वाइज एक बार पढ़ लो कि पूरे नोट्स आपने इकट्ठे बना लिए। तो इसको आप पेज वाइज कर लो कि मैं 10 पेज, है ना, 10 पेज एक साथ देख लेता हूँ, देख लेती हूँ। तो अगर 10 पेज आपने कर लिए, है ना, 10 पेज याद कर लिए। अब ये 10 पेज तो आपने बहुत ऐसे लेंदी लिखे होंगे, भाई प्रॉपर लाइन लिखी होगी। अब आपको इसको 10 पेज को याद कर लिया अच्छे से, अब अपनी नोटबुक को कर दो बंद, और एक साइड में अलग से एक रफ कॉपी बना लो जिसमें अपन थोड़ा शॉर्ट में लिखते हो, रिवीजन वाली कॉपी बना लो। इन 10 पेज को लिखो, शॉर्ट में लिखो कि जैसे किसी के बारे में लिख रहे हो, अगर माणिकलाल वर्मा के बारे में लिख रहे हो तो वो एक छोटा सा टॉपिक ऐसे लिख लो, ML वर्मा, ऐसे छोटा सा, इसके बारे में शॉर्ट में। जन्म की, वैसे जन्म लिखना नहीं है, जन्म सीधा ही लिख दो। सपोज मैंने कहा कि जन्म जयपुर, तो जयपुर इतना सा लिखना है, जन्म वर्ड नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखो, माणिकलाल वर्मा जयपुर, मतलब उनका जन्म जयपुर, ऐसे शॉर्ट में फटक लिखो। तो मतलब 10 पेज को आपको लगभग 2 पेज में, 2 मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन 2 पेज के अंदर आपको उनको शॉर्ट में लिखना है, 2 पेजेस, बस 2 ही पेज में लिख दो उसको। तो हर चीज़ को लिख लिख के याद करनी है, तभी वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। फिर आपको उसमें मैच करना है, ऑनेस्टी के साथ मैच करना है। तो लगभग आप ये देखेंगे यार, लगभग 95% ठीक है अपना, कोई 5-4% ऐसा है जो थोड़ा बहुत अपना मिसगाइड हुआ है, छूटा है, और तो लगभग कुछ भी नहीं छूटा, सारा आ गया, तब तो ठीक है। रिजल्ट 80% आता है तो फिर आपको फिर से लिखना चाहिए, उसी चीज़ को फिर से लिखो, आलस मत करो, फिर लिखो, आलस बिल्कुल मत करो। अपने आप से झूठ मत बोलो
कि 80% नहीं, लगभग हो गया, ऐसे नहीं हो गया। 20% छोड़ना बहुत बड़ी चीज़ है, 20% नहीं छोड़ना। अगर 80% रिजल्ट आता है 10 पेज का कि 20% चीज़ छूट गई तो वापस फिर से ऐसा सिस्टम से करते जाओ। और फिर होता है कि इस टॉपिक को जैसे आज पढ़ लिया, देखो मैं आपको बताऊं, अपन ने इतनी सारी पढ़ाई कर ली है ना, कर ली ना। अब इतनी सारी पढ़ाई कर ली तो आपने तो उनको तो कुछ पढ़ा ही नहीं भाई, इतने सारे पढ़ लिए, वो पीछे छूटते गए, अब आप आगे बढ़ते गए, वो सब सुपड़ा साफ हो गया पीछे। तो रिवीजन बार बार करना है आपको, चीज़ों को रिवाइज बहुत ज़्यादा करना है। जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही मतलब माइंड शार्प होगा और वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। हर 10-15 दिन के अंदर वो टॉपिक का नंबर वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि मैंने एक रणनीति बनाई है, वो भी आपको ध्यान देना है रिवाइज बार बार करने के लिए। कि जैसे चाहे सीईटी का एग्जाम हो, चाहे बीएसटीसी का एग्जाम हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे किसी का भी एग्जाम हो, अपन ने हिंदी कंप्लीट कर रखी है। ये बहुत बड़ा वेटेज है, बहुत बड़ा। तो हिंदी अपन ने कंप्लीट कर रखी है, लेकिन हिंदी कंप्लीट तो कर ली, लेकिन चीज़ें आप भूलते जा रहे हो भाई। टॉपिक बहुत ज़्यादा थे तो चीज़ें भूलते हुए चले गए, इसलिए इसका तो अपन फिर से रिविजन करेंगे। लेकिन एक तगड़ी प्लानिंग में और लेके आया हूँ आपके लिए कि अपना जो चैनल है एमवी क्लासेज वाला, एमवी क्लासेज 2.0 वाला ना, इस 2.0 के ऊपर मैं हिंदी के, देखो बाकी जो चैप्टर टॉपिक है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो संधि है ना, संधि, ये टॉपिक थोड़ा मेजर है, और समास, इन दोनों टॉपिक को मैंने एक सिस्टम मतलब सोचा है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट थे और बहुत ज़्यादा गलतियां भी आपकी इन्हीं में हो रही है। अगर संधि ढंग से पढ़ लेते हो तो इससे आपके प्रत्यय भी हो जाएंगे, इससे आपके उपसर्ग भी हो जाएंगे, इससे आपके शब्द शुद्धि भी हो जाएगी, कि उनमें भी शब्दों का इसी में खेल है। तो काफ़ी सारी चीज़ें संधि से हो जाएगी। फिर सबसे मेजर टॉपिक होता है समास। ये दो बड़े मेजर टॉपिक है जो रूल पर बेस्ड है, मतलब नियमों पर, इसमें रूल्स ज़्यादा है। तो इनको फिर से पढ़ेंगे। लेकिन मैंने वहाँ पहले क्या कि बहुत बड़े बड़े मार्जिन पढ़ा दिया, एग्जाम्पल ठीक ठाक रखे। लेकिन अब क्या कर रहा हूँ, अब बिल्कुल बच्चों की तरह। प्लान कैसा लगा जरूर कमेंट करना। वो प्लान ये है कि मैंने इसको सिस्टम दिया है, संधि के 10 पार्ट बनाऊंगा। देखो ध्यान से सुनना आप, संधि के 10 वीडियो, 10 क्लास संधि की होगी अब एमवी क्लासेस 2.0 पर, ठीक है। इसमें क्या होगी, जैसे कि संधि 3 है, जैसे अपने स्वर संधि ली, ठीक है। अब स्वर संधि के 5 पार्ट, 5 वीडियो तो ये हो गए। फिर अपन लेंगे व्यंजन, सपोज तो व्यंजन के 2-3 पार्ट, 2 पार्ट जो भी, फिर विसर्ग के 2 पार्ट, कुल मिला के 10 क्लास लूंगा। फिर से बिल्कुल एक एक नस चेक करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, उदाहरणों की संख्या ज्यादा रखूंगा। आप ये सोचेंगे तब होगी फुल पीएचडी। उदाहरणों की संख्या जो है, मतलब नंबर ऑफ एग्जांपल्स, वो थोड़े ज्यादा होंगे। मतलब जिसने बिल्कुल भी संधि नहीं आती ना, वो अब टॉप कर जाएगा। लेकिन अब इसमें बताऊं क्या होगा, अब इसमें भी खूब तरह के लोग हैं, अपने आप को 30 मार खान समझते हैं कि संधि तो मुझे यूं ही आती है, संधि का क्या पढ़ना। नहीं, ऐसा नहीं है। संधि, ये वाली संधि कुछ और मिलेगी आपको, इसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल होगा, टॉप से टॉप लेवल, ठीक है। इसमें मतलब आप एसआई की एग्जाम दे लेना, भले आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे लेना, ठीक है, टॉप से टॉप जो एग्जाम है, चाहे सिविल सर्विसेज आरएस का पेपर भी दे लेना, कोई सा भी पेपर दे लेना, इससे ऊपर नहीं, टॉप से टॉप एग्जाम्पल सारे लूंगा। बस ये 10 क्लास आपको लेनी है। 10 क्लास के साथ में अब देखो क्या सिस्टम बिठाया मैंने कि ये क्लास कब होगी। जैसे क्लास आपको अपलोड करूंगा मैं मॉर्निंग में क्लास अपलोड रहेगी। मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट है, मंडे से, ठीक है। मंडे से फिक्स परमानेंट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। रेडी हो जाओ, अलग से एक छोटी सी कॉपी और बना लो, ठीक है। रजिस्टर अच्छे से बनाते रहा करो, बस प्रैक्टिस करते जाओ। मंडे से आपकी मॉर्निंग में क्लास होगी। जैसे कि इसका टाइमिंग मेरे हिसाब से 6 बजे रख देता हूं मैं, 6 AM, ठीक है। फिक्स 6 बजे क्लास अपलोड कर दूंगा। पढ़ने वाला आ जाएगा, नहीं पढ़ने वाला अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। ये फिक्स 6 बजे क्लास होगी। इसमें क्या होगा कि बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा। सारे टॉपर भी आ जाना, जिनको संधि बहुत अच्छे से कर रखी है उनको भी आना है, क्योंकि मैं एग्जाम्पलों की संख्या बहुत ज्यादा रखी है, ताकि एग्जाम्पल जितने ज्यादा लेंगे अपन उतना ही मजा आएगा, उतनी चीजें निकल के आती है। अच्छा कैसे बन रही है, जितने भी सारे पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है सब चेप देंगे, बड़े बड़े एग्जाम्पल ले लेंगे। तो इसलिए 1 घंटे भर की 40-50 मिनट की एक क्लास रखेंगे, फुल पीएचडी करने वाले, फुल पीएचडी, ठीक है। तो इन 10 क्लास के सिस्टम में यह कह रहा था कि सुबह 6 बजे तो क्लास मिल जाएगी और शाम को 8:30 बजे उसी का टेस्ट। बताओ कैसी लगी, जरूर कमेंट करना। कैसे कि जैसे मंडे को क्लास है,
तो एक दिन तो पूरा देंगे, सॉरी हाँ एक दिन ये सोचा था भाई। मंडे को तो क्लास है, पूरी बात समझना। मंडे को तारीख कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, कल 3 है ना, तो मंडे को 4। तो जैसे देखो कि 4 तारीख को ये 6 बजे, 4/12/2023, 4/12/2023 को क्लास है। तो 5/12 को, 5 दिसंबर, ठीक है, 5 दिसंबर को 2023 को आपकी हो जाएगी टेस्ट उसी का। जैसे मैंने अगर स्वर संधि में दीर्घ संधि रखी, कितनी तारीख को, 4 तारीख को दीर्घ संधि की क्लास आपने सुबह देख ली, पूरे दिन उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, सारे एग्जाम्पल उसके अंदर है, उसी का टेस्ट लूंगा हाथों हाथ, उसी का टेस्ट, लेकिन एक एक दिन का टाइम देके बस अगले दिन उसका शाम को टेस्ट रख लेंगे। या फिर उसी दिन शाम को रखना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर देना, वो अगर वैसा ठीक लगे तो वैसा कर देंगे, मेरे हिसाब से उसी दिन रख देंगे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं सोचता हूं कि एक दिन क्या पता कोई आगे पीछे हो जाए, कोई स्टूडेंट नहीं टाइम पे क्लास ले पाए, इसलिए एक दिन आगे शुरू कर देते हैं, ठीक रहेगा, ताकि पिछला वो आता रहे। तो उसी दिन शाम को टेस्ट होगा, उसी दिन अगले दिन, मतलब 4 को क्लास होती है तो 5 को शाम को 8:30 बजे, एग्जैक्ट 8:30 बजे यहाँ पे क्लास होगी, उसी का टेस्ट। मजा आ जाएगा एकदम, कहते रट सी जाएगी, पूरी रट जाएगी ये भाई। 100% संधि सीखने का चांस है। अच्छा संधि नहीं, समास भी। 10 वीडियो, लगभग 10 वीडियो या 10 क्लास, पूरी बात सुनना। जैसे 10 क्लास संधि की बनाई थी, वैसे ही 10 ही क्लास बनाऊंगा समास की। तो ये अपना 20 दिन का काम तो हो गया हिंदी का, ठीक है। बाकी सब टॉपिक जो अपन रिवीजन करते रहेंगे उनका मैं टेस्ट लेता रहूंगा। और भी आपको उनमें भी कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा हो कि सर संधि समास का काम तो हो गया, एक आधा टॉपिक और है जो थोड़े और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उनको भी आप कमेंट कर देना, उन पर भी अपन ले लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अब अपन लेके साथ में लेके चलेंगे इंग्लिश, ठीक है। देखो आप लोग क्या है कि मुझे पढ़ाने मजा कम क्यों आता है कभी कभी, कि आप इंग्लिश से सब्जेक्ट से दूर भागते हो, आप साइंस तो अभी शुरू नहीं की, मैथ से दूर भागते हो, तो फिर पार नहीं पड़ेगी आपकी। इन सब्जेक्ट को पढ़ो तो सही, आप किसी चीज को मुश्किल क्यों मानते हो, ठीक है। तो इंग्लिश का टॉपिक आपको संडे को मिल जाएगा कल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाला, ठीक है। ये लगभग आधा तैयार हो गया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत शानदार टॉपिक है, जिसको अपन नरेशन भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही 15-20 दिन का ये मटेरियल हिंदी का कंप्लीट होता है, जब तक अपन इंग्लिश का कोर्स चलाते हैं साथ में, ठीक है। क्योंकि अपना इंग्लिश में टेंस हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, ठीक है, अपना प्रीपोजिशंस वगैरह, वो तो आपके शायद नहीं आ रहा होगा। ये टॉपिक कुछ हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन और कर लेते हैं, तो ये काफ़ी बड़े मेजर टॉपिक तो हो जाएंगे। और भी मैं आपके टॉपिक जो आपके कोर्स में देख लूँगा वो कराता रहूँगा, ठीक है। तो ये लेना है, फिर इसका भी नंबर लगा देंगे, तो ये भी अपना एक सिस्टम में बैठ जाएगा, ठीक है। और अब फिर टेस्ट सीरीज की बात करें तो बीच बीच में टेस्ट होते रहेंगे। टेस्ट सीरीज, ये तो टेस्ट सीरीज सिर्फ हिंदी की थी सुबह शाम वाली, तो सिर्फ 2 ही मामला नहीं होगा, दिन में अपलोड क्लास ही मिलेगी, ये भी ध्यान रखना, दिन में अपलोड क्लास भी मिलेगी और टेस्ट सीरीज बीच बीच में लेंगे। जैसे एक तो आपका रीति रिवाज का टेस्ट लेना है, रीति रिवाज का टेस्ट लेना है, तो रीति रिवाज का टेस्ट आपके संडे को होगा, ठीक है। अब संडे को आप टाइम रख देता हूं मैं शाम को, रीति रिवाज टेस्ट रख दूंगा आपके शाम को, संडे को आपका रीति रिवाज का टेस्ट होगा, ठीक है। टाइम एडजस्ट कर लेंगे कब क्लास होगी, रीति रिवाज टेस्ट आपका संडे को होना, आप रिवीजन करके आ जाना। इसके बाद में 2 दिन बाद में आप टाइम पटक के फिर जो अपन ने प्रमुख व्यक्तित्व वाली क्लास ली थी, प्रमुख व्यक्तित्व मान लो या स्वतंत्रता सेनानी मान लो, उसका भी इन दोनों का लाइव टेस्ट लेना बाकी है, ये ले लेते हैं। और फिर एक क्लास बाकी अपनी एवरेज की मैथ्स की, है ना, उसको जल्दी से कंप्लीट करो ताकि एवरेज का भी बड़ा टेस्ट रखूं, औसत वाला, ठीक है। ये सब करना है और सारी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी, ऐसे काम चलेगा नहीं। हर सब्जेक्ट को बराबर वेटेज आपको देना है और दिन रात एक कर दो, इंतजार मत करो। जैसे ही सरकार आएगी तुरंत वैकेंसियां तो आने वाली है सारी की सारी, ठीक है। तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे, इसलिए अभी से तैयारी करना लग जाओ, 10-12 घंटे निकालो और दिन रात एक करो। कोई भी डाउट हो, कैसा भी हो, कोई दिक्कत ना करें। इतनी क्लास तो डिस्टर्ब हो तो इसके लिए एडजस्ट कर लेंगे अपन। अब अपनी क्लास वापस फिर वही फ्लो में चलेगी, शानदार। बस आप पढ़ते जाओ और हिंदी का जो सिस्टम मैंने अभी शुरू किया है, ऐसे ही थोड़े ही दिन में, इस जैसे ही हिंदी कंप्लीट होती है फिर मैं लेने वाला हूं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके का फिर नंबर लगाएंगे वापस, एक एक टॉपिक, ठीक है। कोई मुश्किल टॉपिक होगा उसको दोबारा से करेंगे, एक बार व्यवस्थित हो जाए सरकार, फिर मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा जिले दर्शन कंप्लीटली बहुत हाई लेवल का कराने वाला हूं। ये नदियों वदियों के सबके टॉपिक फिर से करेंगे अपन, ठीक है। ज्योग्राफी मोस्टली राजस्थान ज्योग्राफी चेंज हुई है, तो ज्योग्राफी फिर से पढ़ेंगे जब तक आप आर्ट एंड कल्चर को एकदम घोट के पी जाओ, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट कर लेते हैं अपन
और आर्ट एंड कल्चर का भी सुपड़ा साफ सिस्टम जल्दी, जैसे 10-15 क्लास हिंदी की पूरी हो जाती है 15-20, उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कर लेंगे। राजस्थान पॉलिटी लगभग कंप्लीट है, बस एक टॉपिक करवाना था, वो मैंने आपको कहा था ना, मैं इसलिए रुका हूं कि एक बार सरकार बैठने दो, ताकि इस वाली सरकार के साथ में ही विधानसभा को जोड़ के पढ़ा दूंगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये वाली विधानसभा जो बैठेगी ये करंट का रहेगा अपने लिए, तो दोनों साथ में कर लेंगे, पूरा का पूरा विधानसभा टॉपिक को एक साथ कर लेंगे करंट सहित। इसलिए मैं 1-2 टॉपिक बचा के रखे हुए हैं। पंचायती राज में भी थोड़ी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं रुका हूं उस टॉपिक को भी, हालांकि उसकी प्रिपरेशन मैंने कर ली है, लगभग 60-70% काम हो गया है, बड़ा टॉपिक है, उसको भी करंट से थोड़ा जोड़ के एडजस्ट करके उसको भी कंप्लीट करा देंगे। तो राजस्थान पॉलिटी तो लगभग कंप्लीट है, ठीक है, जिसको आप पढ़ते जाओ, थोड़ा इंडियन पॉलिटी अब शुरू कर देंगे, 1-2 टॉपिक है, तो दिन रात आप एक करो, मटेरियल बहुत अपलोड है, उसको पढ़ते जाओ, भटको मत इधर उधर, बस उनको याद कर लो, और लाइव टेस्ट बहुत मैंने ले रखे हैं, उनको बार बार दिया करो, बार बार रिवीजन करोगे तभी बात बनेगी, ठीक है। बाकी वैकेंसी सब आने वाली है, बहुत ज़्यादा अपन को मेहनत करनी है, ठीक है। और भी कोई डाउट हो, कोई अलग किसी टॉपिक पे अगर सेशन रखना हो तो आप मुझे जरूर कमेंट कर देना किसके ऊपर आपके क्या डाउट है, उसका मैं सेशन आपके रख दूंगा, ठीक है। ओके।